Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my third video of chapter 7 Control and Coordination. In today's video, we will study tropic movements in plants and different types of plant hormones in detail. So let's start it. Coordination plants. कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में हम क्या पढ़ेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स में किस तरह से मूवमेंट होता है। तो जो मूवमेंट इन प्लांट्स है या प्लांट मूवमेंट है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। अगर मूवमेंट जो है प्लांट की ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, ग्रोथ फैक्टर पे अगर डिपेंडेंट है प्लांट की मूवमेंट, तो उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। और सेकंड वाला है मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। अगर प्लांट की मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ग्रोथ पे इंडिपेंडेंट है, निर्भर नहीं करता है, तो उसे मैं कहती हूँ नेस्टिक मूवमेंट। ओके, तो फर्स्ट वाला जो है आपका मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जिसे ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट बेसिकली क्या है? इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसका क्या मतलब है? जैसे कुछ भी स्टिमुलस अगर प्लांट बॉडी को मिला तो प्लांट रिस्पॉन्स देगा, रिएक्शन देगा। तो रिएक्शन जैसे वो देगा तो वो मूवमेंट शो करेगा, और वो मूवमेंट क्या होगी? डायरेक्शनल होगी। मतलब उस मूवमेंट में आपको डायरेक्शन दिखेगा कि किस डायरेक्शन में वो अपनी मूवमेंट दिखा रहा है, तो वो होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। जो सेकंड है मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, उसमें मैंने आपको बताया इट इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसका क्या मतलब होता है? स्टिमुलस मिला और उसने बहुत जल्दी से क्या किया? रिएक्शन दिया प्लांट बॉडी ने, या बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स दिया। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देखिए आप, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट। जैसे आपने सुना होगा पौधे का नाम टच मी नॉट प्लांट, जिसे छुई मुई का पौधा कहते हैं। तो जैसे ही आप उसको टच करोगे तो वो क्या करता है? अपनी लीव्स को ड्रॉप कर लेता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है, अपनी लीव्स को बंद कर लेता है छूने पे। तो ये एक एग्जाम्पल है थिग्मोट्रोपिज्म का। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब होता है जैसे ही टच हुआ प्लांट तो उसने क्या किया? मूवमेंट शो किया। तो थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब अगर मूवमेंट ड्यू टू टच है तो उसे हम कहेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। ओके, और ये किस उसमें आता है, किस मूवमेंट में आता है? तो ये है नेस्टिक मूवमेंट। ओके, अब जो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट है, अब हम आगे देखेंगे उसमें अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस उनको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट्स मैंने दिखाए हैं। तो फर्स्ट है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? फोटो मतलब लाइट और ट्रोपिज्म मूवमेंट। तो मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, अगर लाइट की तरफ मूव कर रहा है प्लांट तो वो है फोटोट्रोपिज्म। सेकंड है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होता है? मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। जियो मतलब अर्थ, तो अगर अर्थ के टुवर्ड्स या ग्रेविटी के टुवर्ड्स वो अपनी मूवमेंट दिखा रहा है तो वो है जियोट्रोपिज्म। थर्ड है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म क्या होता है? मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल। एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। तो कीमोट्रोपिज्म, कीमो मतलब केमिकल्स, ओके, और अगर वो केमिकल्स के टुवर्ड्स मूवमेंट दिखा रहा है प्लांट तो उसे मैं कहूंगी कीमोट्रोपिज्म। इसका एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ट्यूब है वो ग्रो करती है और ओव्यूल की तरफ बढ़ती है, तो ओव्यूल की तरफ वो क्या करती है? अपने आप को ग्रो करती है। तो मतलब केमिकल कुछ रिलीज हुआ होगा और तब जाके क्या हो रहा है? वो केमिकल के टुवर्ड्स जो है वो अपना मूवमेंट शो कर रही है। फोर्थ है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है? इट इज द मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। अगर प्लांट बॉडी वाटर के टुवर्ड्स मूवमेंट दिखा रही है, पानी की तरफ मूवमेंट दिखा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये चार टाइप के डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं। एक है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म। आगे देख लेते हैं नेस्टिक मूवमेंट। अब नेस्टिक मूवमेंट में एग्जांपल में मैंने आपको बताया था टच मी नॉट प्लांट। ओके, तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो उनकी। तो इस टाइप का दिखता है ये टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा जिसे कहते हैं। अगर मैं इसका साइंटिफिक नेम बोलूं तो इसका साइंटिफिक नेम है माइमोसा पुडिका। तो जहाँ पे माइमोसा जो है वो है जीनस,
और जो पुडे का है वो है स्पीशीज। और मैंने आपको बताया जो एम है कैपिटल है क्योंकि जीनस है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जबकि स्पीशीज का फर्स्ट लेटर क्या होता है, स्मॉल। तो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द टच मी नॉट प्लांट, और जैसे हम कहते हैं छुई मुई का पौधा। ओके और आप देख सकते हो जैसे ही उसे टच किया तो सेकंड फोटो में आप देख रहे हो उसने अपनी लीव्स जो हैं वो ड्रॉप कर ली हैं, उसने अपने आप को मतलब जो ये पौधा है ये सिकुड़ गया है। तो ये है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। एकदम से इसने क्या किया, बहुत जल्दी से रिएक्शन दिया जैसे ही इसे स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब टच, हमने इसको टच किया, स्टिमुलस प्रोवाइड किया और इसने क्या किया, एकदम से रिस्पॉन्स दिया, बहुत जल्दी से इसने क्या किया, रिएक्शन दिया। तो ये है आपका नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल। ट्रॉपिक मूवमेंट देख लेते हैं। जो फर्स्ट था मैंने आपको बताया था फोटोट्रॉपिज्म, तो ये इसकी डायग्राम देख सकते हो आप। तो इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हो लाइट दिख रही है आपको और जो प्लांट है वो थोड़ा बेंड कर रहा है लाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ। तो ये क्या मतलब है इसका, जो प्लांट है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ये लाइट के डायरेक्शन, जो लाइट का डायरेक्शन है उसमें वो अपने आप को मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में वो अपने आप को मूव कर रहा है जहां पे लाइट आ रही है। सेकंड है प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ हैं और जो स्टेम वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ है। तो जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी के टुवर्ड्स। तो ग्रेविटी के टुवर्ड्स तो आपने देखा है मिट्टी में आपको रूट्स मिलती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो जमीन के अंदर होती हैं, इसका मतलब वो टुवर्ड्स ग्रेविटी हैं। तो इसलिए मैं उन्हें कह रही हूँ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, बिकॉज वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स काम कर रही हैं, मतलब वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स अपना मूवमेंट शो कर रही हैं। जबकि जो स्टेम है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ, मतलब अर्थ से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो उसे मैं क्या कहूंगी, ये ग्रेविटी के टुवर्ड्स नहीं, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है जो स्टेम है। तो ये क्या होता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ओके अब हार्मोन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स व्हिच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट। तो हार्मोन्स एक तरह के केमिकल सब्सटेंसेस कह सकते हो या केमिकल कंपाउंड्स कह सकते हो आप, जो कि किस चीज में हेल्प करता है, जो कि ग्रोथ को ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करने में, मतलब किसी भी लिविंग बीइंग की ग्रोथ है, उसको डेवलप करना है, या फिर वो किस तरह से एनवायरनमेंट, मतलब अगर एनवायरनमेंट जैसा है उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स देगा, रिएक्ट करेगा, तो ये सब कौन कराता है, ये आपके हार्मोन्स हैं जो कि ये एक्टिविटीज परफॉर्म कराते हैं। ओके तो ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सेज या रिएक्शंस देने में हेल्प करते हैं, जो एनवायरनमेंट, मतलब जो भी एनवायरनमेंट, जैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपना मतलब रिस्पॉन्स देने में हेल्प करते हैं। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई हार्मोन्स की कि हार्मोन्स क्या है। अब हम देखते हैं प्लांट हार्मोन्स क्या है। प्लांट हार्मोन्स को एक और टर्म में बोला जा सकता है, मतलब एक और टर्म है प्लांट हार्मोन्स की, तो क्या कहते हैं उन्हें, फाइटो हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। ओके और कुछ मेन प्लांट हार्मोन्स यहाँ पे बताए गए हैं जो अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला मेन प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का क्या फंक्शन होता है, ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द स्टेम टिप दैट प्रमोट्स सेल इलोंगेशन। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि स्टेम के टिप पे बनता है और क्या करता है, ये सेल को इलोंगेट या लंबा करने में मदद करता है, तो सेल की लंबाई बढ़ाता है। ओके ऑक्सिन। सेकंड है आपका दूसरा मेन प्लांट हार्मोन जिसका नाम है जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन क्या है ये देख लेते हैं। जिब्रेलिन्स, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में जीएस भी कहते हैं, are plant hormones that regulate growth and influence various developmental processes, including stem elongation, germination, flowering, enzyme induction, and leaf and fruit senescence, जिसे कहते हैं फॉलिंग। अब जिब्रेलिन्स भी प्लांट हार्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ रेगुलेट करता है, ठीक है, और भी अलग अलग तरह के डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में हेल्प करता है प्लांट के, ठीक है। इसमें ये स्टेम को इलोंगेट करने में हेल्प करता है, स्टेम को लंबा, मतलब स्टेम को लंबाई देने में हेल्प करता है, जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ओके, फ्लावरिंग में हेल्प करता है,
और जो भी एंजाइम्स बनते हैं तो एंजाइम को इंड्यूस करने में हेल्प करता है, एंजाइम इंडक्शन में। और लीफ और फ्रूट के सेनेसेंस, मतलब जैसे लीफ अगर जैसे प्लांट बॉडी से हट के गिर जाती है या फ्रूट डिटैच हो जाता है प्लांट बॉडी से, जिसे कहते हैं सेनेसेंस, तो इसमें भी जिब्रेलिन हेल्प करता है। नेक्स्ट मेन हार्मोन है साइटोकाइनेंस। तो साइटोकाइनेंस सी के शॉर्ट फॉर्म जो है इसका, आर अ क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस फाइटोहार्मोन्स दैट प्रमोट सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनेंस क्या हेल्प मतलब किस चीज में हेल्प करते हैं? ये सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। या सेल डिवीजन को एक और टर्म दी गई है जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ओके, तो सेल डिवीजन का क्या मतलब होता है? साइटोकाइनेसिस भी इसे कहते हैं सेल डिवीजन को। तो सेल डिवाइड करने में हेल्प करता है आपको साइटोकाइनेन। ओके, इन प्लांट रूट्स एंड शूट्स, तो प्लांट की जो रूट्स हैं और शूट्स में सेल डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जो सेल डिवाइड कर रहे हैं वो किस हार्मोन की मदद से कर रहे हैं? वो साइटोकाइनेन की मदद से मतलब साइटोकाइनेन की मदद से वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को डिवाइड कर पा रहे हैं। They are involved primarily in cell growth and differentiation, but also affect apical dominance, axillary bud growth, and leaf senescence. सेल ग्रोथ में तो ये इन्वॉल्व होते ही हैं और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं, सेल को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये एपिकल डोमिनेंस को भी इफेक्ट करते हैं। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? इट इज द फिनोमेना वेयर बाय द मेन सेंट्रल स्टेम ऑफ द प्लांट इज डोमिनेंट ओवर that is grows more strongly than other like stems. Okay, तो इसका क्या मतलब होता है? जो दूसरी स्टेम्स हैं उसके मुकाबले जो मेन सेंट्रल स्टेम होती है वो ज्यादा स्ट्रांगली या डोमिनेंट होती है दूसरी स्टेम्स पे। तो वो क्या करती है? वो ज्यादा स्ट्रांगली ग्रो करती है। जो मेन स्टेम है प्लांट की वो ज्यादा स्ट्रांगली ग्रो करती है दूसरी स्टेम्स के मुकाबले। ओके, ये होता है आपका एपिकल डोमिनेंस। एक्सिलरी बर्ड ग्रोथ क्या होती है? एक्सिलरी बर्ड ग्रोथ का मतलब होता है एक्सिलरी बर्ड होता है इट डेवलप्स इन द एक्सल ऑफ अ लीफ ऑफ अ प्लांट। जो लीफ का जो मतलब जो प्लांट है उसकी लीफ है उसके एक्सल में अगर कोई बर्ड डेवलप कर रही है तो उसे कहते हैं हम एक्सिलरी बर्ड। सिंपल आप एक और नाम दे सकते हो, लेटरल बर्ड। ओके, फ्रॉम द नोड्स विच देन बिकम अ न्यू स्टेम। तो सिंपल सी बात है, एक्सिलरी बर्ड कहाँ से डेवलप करती है? तो जैसे नोड्स होते हैं बेसिकली स्टेम में, तो वो वहाँ पे डेवलप करती है और एक नया स्टेम बना लेती है। तो साइटोकाइनिन इसमें भी हेल्प करता है, एपिकल डोमिनेंस में भी हेल्प करता है, एक्सिलरी बर्ड ग्रोथ में भी हेल्प करता है, और लीफ का जो डिटैच होना या लीफ का गिरना उसमें भी साइटोकाइनिन का हेल्प है। लेकिन अगर मैं कहूँ मतलब जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है वो है सेल डिवीजन में। सेल को डिवाइड करने में ये हेल्प करता है साइटोकाइनिन। ठीक है, और सेल डिवीजन का दूसरा नाम क्या है? साइटोकाइनेसिस। देन द लास्ट वन इज एब्सिसिक एसिड। अब हम जो फोर्थ प्लांट हार्मोन है मेन वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का क्या काम है? एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ, कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, लीव्स की विल्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इट प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग एडवर्स रफ कंडीशन। जो स्टोमेटा है उसको क्लोज करने में भी ये हेल्प करता है। सपोज कोई कंडीशन, सपोज एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, फेवरेबल नहीं है, रफ है, तो उस टाइम पे जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाता है। वो किसकी मदद से बंद होता है? किस हार्मोन की मदद से? तो वो है एब्सिसिक एसिड, देयर बाय रिड्यूसिंग द वाटर लॉस। अब जैसे ही स्टोमेटा आपका क्लोज हो गया तो वाटर का लॉस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका यू कैन से हार्मोन्स, मतलब हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स में कितने टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, उनके फंक्शन के बारे में। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम जिसे हम कहते हैं, तो वो हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। कोई भी क्वेरी, सजेशन, डाउट प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.